खड़ा खड़ा सो रहा है। हाँ खड़े देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खड़े सो रहा है मुंजी। खड़े खड़े सो रहा, कभी कहीं सो रहा, कभी कहीं सो रहा है। ऊपर से प्रेशर इतनी नींद। चलो और बीच में तेरा चलो जाओ जाओ जल्दी, नहीं तो यही डाल दूंगी मैं, देखना तुम। जब तक तुम्हारी बेइज्जतियां नहीं होंगी ना तब तक तुम लोग टाइम से नहीं निकलोगे। हाँ बुज्जू, ये देखो ये फिर सो गया। बुज्जू उठ जा बेटा, कपड़े खराब हो रहे हैं। फिर मैम बोलती है कि शर्ट अच्छे से टक नहीं करवाई है। दिखाओ दोबारा से करो। बाय। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और किचन में खड़ी हूँ। अंजने अपने पापा के साथ चला गया है स्कूल, स्टॉप पे बस आने वाली है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और आज लंच में बनाऊँगी मैं कड़ी। तो उसी के लिए मैं जग में पानी वानी भर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि पानी आता है तो फ्रेश पानी भी भर लेते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए, आटा लगाने के लिए। वैसे तो पता है पानी की सप्लाई हर जगह ही गंदी आ रही है, तो मैं पहले डायरेक्ट यूज़ कर लिया करती थी, अब नहीं करती हूँ। अब आरओ में से ही लेती हूँ, फिल्टर्ड पानी को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर पता नहीं क्यों इस कढ़ाई में ना अब हर चीज़ लगने लगी है, पहले नहीं लगती थी। पता नहीं अब इसमें हर चीज़ लगने लगी है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ तो पकौड़ियाँ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गई थी। और मैं इस कढ़ाई को अवॉइड ही कर रही हूँ अभी हाल फिलहाल की इसमें, क्योंकि चीज़ें लगने लगती हैं। अगर कंटिन्यूसली चलाते रहो, खड़े रहो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ते हैं तो लग जाती है। और आज मैं बना रही हूँ कड़ी घर की जमाई हुई दही से। एक्चुअली में मैंने दही जमाई थी बहुत खट्टी खटास वाली दही से, तो जिससे मेरी हाथ की जो जमी हुई कड़ी है वो भी बहुत खट्टी जमी। उसकी मैं बनाऊंगी आज कड़ी, क्योंकि खट्टी दही का ना रायता अच्छा लगता है, ना वैसे खाने में अच्छी लगती है, ना लस्सी बन सकती है। तो मैंने कहा खट्टी दही की तो कड़ी ही अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी थोड़ी सी। और मैं मैक्सिमम वैसे सेपरेटा दही की ही कड़ी बनाती हूँ। और ऑलमोस्ट हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या रेडी ही हो चुकी है। और यहाँ पर मैं रख दूँगी राइस बॉईल होने के लिए। आप जैसे अगर मेरे व्लॉग रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग छोके वाले चावल नहीं खाते हैं। बहुत रेयर चांस, जैसे कोई गेस्ट आ गया है या फिर कहीं अनुज को ऐसी जगह जाना है जहाँ पे 4 लोगों के आगे बैठ के खाना खाना है, आप खाना बॉयल राइस वाला भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत रेयर चांस में जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं है, मुझे कुकर में सीटी लगा के ही बनाने चाहिए, तो आप सीटी लगा सकते हैं, छोक नहीं सकते उसको। पता है क्या कर सकते हैं, आप बॉयल करके कुकर में डाल दीजिए और सीटी लगा दीजिए, बस वो भी बॉइल्ड हो गया। लेकिन मेरे को पसारने वाले चावल ज़्यादा पसंद आते हैं नदर देन छोके वाले चावल से। और मेरा ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी पीरियड जब चल रहा था 4 मंथ का, तो मुझे थायराइड हुआ था। तो थायराइड के बीच में मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप जब भी चावल खाने का मन होता है तो बॉइल्ड चावल खाना, और उसका ना जो भी पानी होता है ना उसको पसार देना। तो उससे क्या है ना कि जो चावल का जो मांड होता है जो हमारी बॉडी को फुलाता है वो निकल जाता है। तो उससे थायराइड के मतलब जो बॉडी में है ना वो इम्प्रूव नहीं होगा, वो उतना ही लेवल रहेगा उसका। तो तब से लेके ना मेरा बेटा 6 साल का होने वाला है, 15 मई को उसका बर्थडे है। तो जैसे ही मतलब 6 साल हो जाएंगे कंप्लीट मुझे खाते खाते, वो हो भी गए हैं क्योंकि ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी 4 मंथ से मैं खा रही हूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं बॉइल्ड चावल खाते खाते, और बॉइल्ड चावल मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने अनुज के लिए कुछ फ्रूट्स कट करे थे, मैंगो हैं और ये क्या है खरबूजा है
और एक ना हम जागरण में गए थे तो वहाँ से प्रसाद आया था। ये है गुलकंद। गुलकंद पंचमेवा का बनता है, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, गुलाब की पत्तियाँ होती हैं और मीठा होता है खाने में। तो मैंने इनको बोला था कि आप ऑफिस में ले जाओ और स्टाफ में थोड़ा सा बांट देना, तो ये रोज़ भूल जाते थे। फिर मैंने स्पेशली टिफ़िन में रखा क्योंकि ये अपने ही एक बॉक्स में था, जो मिठाई का जो बॉक्स होता है। तो मैंने कहा मैं इसको डिब्बी में डाल देती हूँ तो इजीली आपको भी याद रहेगा और मुझे भी, क्योंकि मेरा डेली रूटीन है। मैं ना डिब्बियाँ देखती हूँ लंच की कि कहाँ रखी हैं, कौन सी मिस है, क्योंकि अनुज की आदत है ना, ये ना टिफ़िन्स बहुत ज़्यादा खोते हैं, बहुत ज़्यादा गुम कर देते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता मैं क्या ले गया था और मेरे लंच बैग में क्या आ रहा है। तो अनुज ने मुझे बोला था कि मुझे 2 रोटियां, थोड़े से चावल, कड़ी और कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देना कट करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए रोटियां बन रही हैं। तो मुझे तो कड़ी चावल पसंद है सिर्फ, मुझे उसके साथ रोटी पसंद नहीं है। मुझे कड़ी के साथ फिर पराठे पसंद हैं और पूरी भी पसंद है। मुझे रोटी कम पसंद आती है कड़ी के साथ। किस किस को कड़ी के साथ पराठे और पूरी पसंद है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अनुज को अनुज को भी पसंद है पूरी पराठे, लेकिन अनुज का है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ रोटी ही दूंगी। और यहाँ पर ना अंजनी स्कूल से आने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आलू का पराठा प्रिपेयर कर रही थी कि आलू का पराठा जो है वो बन जाएगा। आज जो है हमारी जो मेरा भाई कज़न ब्रदर आया हुआ था, तो वो ही लेने गया था अंजनी को बस स्टॉप पे। तो मैंने कहा जब तक तू लेकर आएगा मैं पराठा उसके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पर उसका आलू का पराठा तैयार हो रहा है, साथ में भाई का भी हो रहा है और साथ में मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर अंजनी आ चुका था। अंजनी कपड़े जो है अपने चेंज कर रहा था, वॉशरूम में था। तो मैंने उसको आवाज़ लगा के पूछा बेटा आपको क्या खाना है। बोला मम्मी मुझे यही खाना है जो आप बना रहे हो, मुझे पता था आप कुछ स्पेशल बना रहे हो इसलिए आप मेरे को लेने नहीं आए। तो अंजनी को मैं दूंगी बटर के साथ सिर्फ आलू का पराठा, क्योंकि वो वैसे ही पसंद करता है। और मैं आलू के पराठे के साथ अचार और दही लूँगी, क्योंकि दही थोड़ा सा ना क्या होता है कि पराठे के साथ मुझे कम पसंद है, लेकिन मैं खा लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पर मैं अपने ही आलू के पराठे की खुद तारीफ़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं सच बताऊँ मुझे ना कुछ चीज़ें अपने ही हाथ की पसंद है, जैसे कि कटहल, कमल ककड़ी की सब्जी और आलू के पराठे। पर हो गया था अंजनी का ट्यूशन का टाइम, शाम के बज गए थे 5। अब उसको मैं जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्यूशन टाइम हो गया है अंजनी को नींद से उठाकर, और मैं भी थोड़ा नींद में ही थी। तो अंजनी यहाँ पर पहन रहा है अपनी स्लीपर्स। आज स्लीपर्स मैंने धो के धूप में रखी थी और 5 बजे भी देखिए स्टेयर्स पे कितनी धूप है। तो अंजनी जा रहा है, जल्दी जल्दी आगे उतर रहा है और मैं उसके पीछे पीछे। तो अंजनी को ट्यूशन छोड़ने के बाद मिलती हूँ आपसे और देखती हूँ कि अब और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अंजनी की ट्यूशन जाने के बाद मैं घर में थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि समझ में ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। तो इसको छोड़कर आने के बाद ही आपसे बात करूंगी, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अंजनी को जैसे ही मैं सीढ़ियों पे छोड़ने जा रही थी ना, मेरे को लगा कि मुझे आज कपड़े धोने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो थर्सडे पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मशीन लगाना ही एक मात्र उपाय है, क्योंकि मेरा ना टाइम पास नहीं होता है। तो जब तक अंजनी हैं 1.5-2 घंटे ट्यूशन में, तो तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि कपड़े मैं लगाती रहती हूँ हर एक दिन दूसरे दिन, तो मेरे कपड़े बहुत कम होते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, जिसके कारण मतलब मेरे को ये लग रहा था कि कपड़े सूख जाएंगे। तो कपड़े बहुत खुले खुले मैं सुखा रही थी कि हवा से ही ये सूख जाएंगे, 7-8 बजे तक तो मैं उतार लूँगी, क्योंकि नाइट में कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सीनियर सिटीजन्स जो बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग के कपड़े रात को बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि उसमें जो हैं जो हमारी ये बाहर जो एनर्जीज़ घूमती हैं, बैड एनर्जीज़ जो घूमती हैं, वो उसमें प्रवेश कर जाती है। तो मैंने भी बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो मैं वो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ कि मैं अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या किस हद तक सही है किस हद तक गलत है, तो मैं उस चीज़ में नहीं पड़ती हूँ। मैं उस चीज़ पे रहती हूँ कि ठीक है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो चलो यार ये काम हम ना करें, कोशिश ये रहती है कि हम ना करें।
तो मैं यहाँ पर कपड़े वपड़े वॉश करने के बाद जाऊँगी अंजनी को ट्यूशन से लेने के लिए, उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है। तो आज के व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, मिलेंगे कल सुबह एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज व्लॉग्स को। अभी के लिए बाय।